ईद के इस मौके पे ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी स्पेशल ईद स्पेशल बिरयानी की रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। ईद के दिन बड़े मज़ेदार सी ये रेसिपी ईद में बनाएं और चटपटी और मसालेदार है, जूसी सी ये चिकन बिरयानी है। तह वाली बिरयानी की रेसिपी आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ईद स्पेशल बिरयानी बड़े मज़ेदार सी है, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हैं मैंने चिकन लिए है 1.5 किलोग्राम के करीब और ड्रम स्टिक भी लिए हैं, साफ़ कर लिया है मैंने इसे धोकर अच्छी तरह। अब इसे हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने एक पतीले में सारी चिकन डाल दी है और ये है 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 पाव दही डालूँगी मैं इसके अंदर और ये है बिरयानी मसाला। तो दोस्तों आपको मालूम है मैं घर का होममेड बिरयानी मसाला इस्तेमाल करती हूँ। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की भी है, आप देख लीजिएगा। तो 1 टीस्पून मैंने डाली है कुटी लाल मिर्च, नमक डाला है मैंने इसके अंदर और चंद पत्तियाँ पुदीने की डाली हैं। अब सबको हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करके सबको मिक्स करके मैं अच्छी तरह से सारा मसाला बोटियों में मिक्स कर दूंगी और इसे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए कवर करके रख दूंगी। तो दोस्तों ये बिरयानी मसाले की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, आप नेट पे मेरा घर के पकवान सर्च करके देख सकते हैं। तो मैंने रख दिया है। अब ये इसमें डालूँगी मैं 1.5 पाव के करीब प्याज ली है मैंने और इसमें मैं डालूँगी 1.5 पाव ही मैंने लिए हैं इसमें टमाटर और 10 से 15 अदद ली है मैंने स्पाइसी हरी मिर्चें। तो ये सब कटिंग करके इसमें जाएगा। और चावल लिए हैं मैंने, सैला चावल हैं 3 पाव। तो दोस्तों 3 पाव सैला चावल की बिरयानी बना रही हूँ मैं। इसको धोकर चावलों को मैंने अच्छी तरह से धोकर और 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो ये सैला चावल है, इनको भिगोकर उबाल लूँगी मैं, जैसे हमेशा की तरह बिरयानी के लिए चावल उबालते हैं और रख लूँगी। तो दोस्तों आप कोरमा तैयार करते हैं। एक पतीली को मैंने फ्लेम पे रखा है और हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाला है मैंने। तो मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है और इसमें मैंने ये प्याज बारीक स्लाइस करके डाल दी है। इसको मैं फ्राई करूँगी। तो दोस्तों हाफ़ कप इस तेल और हाफ़ कप पिघला हुआ घी इस्तेमाल करना है मुझे बिरयानी में। तो देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, देखिए गोल्डन ब्राउन कितना अच्छा सा कलर आया है। इसको मैं गोल्डन देखें अच्छा सा कलर आया है। अब इसे मैं सारी प्याज बाहर निकाल लूँगी, थोड़ी सी छोड़ दूँगी बस। अब ये देखिए इस प्याज में मैं टमाटर स्लाइस करके मैंने डाल दिए हैं और साथ ही मैं डाल दूँगी मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो दोस्तों ये सारा मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने डाल दिया है। अब ये साथ में सारी मसाले सब एक साथ भून लूँगी मैं और इतने ही। अब जब तक वो भुन रहा है तो मसाला तो ये चूरा कर लेते हैं प्याज का। तो सारी प्याज का मैं चूरा कर लूँगी और देखिए अब ये मसाला भुन ही रहा है तो इसमें मैंने हाफ़ डाल दिया है प्याज का चूरा और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से पानी खुश्क हो गया है और भुन गया है मसाला हमारा। अब इसमें 1 मुट्ठी पुदीने की पत्तियां डाल दी हैं मैंने और थोड़ा सा तकरीबन 1/4 मैंने इसमें गिलास पानी डाल दिया है। और अब सारे कोरमा नीचे है और अब सारे चावलों की तह हम ऊपर से लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से बिरयानी बनाने के लिए कोरमे को थोड़ा लिक्विड ही रखना पड़ता है। तो ये देखें सारे चावल मैंने रख दिए हैं और ऊपर से जर्दे का रंग डाल दिया है और पुदीने की पत्तियां डाल दी हैं मैंने 1 मुट्ठी के बराबर। अपने टेस्ट के लिहाज से मैंने पुदीना डाला है और ये हाफ़ कप पिघला हुआ घी डाला है मैंने इसमें। तो 1 कप हो गया है इसमें चिकनाई। अब ये प्याज की तली हुई प्याज का चूरा डाल दिया है, हरा धनिया डाल दिया है और मैंने 10 से 12 अदद आलू बुखारे भी डाल दिए थे। इसकी वीडियो स्किप हो गई है मुझसे। अब ये डन है। इसको मैं कवर करके पहले तेज़ फ्लेम पे तवा रख कर रखूँगी। जब ये स्टीम बनने लग जाएगी तो फ्लेम स्लो करके 5 मिनट रख के उतार लिया है मैंने। ज़बरदस्त सी हमारी तह वाली ज़बरदस्त सी चिकन बिरयानी तैयार हो चुकी है, जूसी और स्पाइसी ईद स्पेशल बिरयानी। ईद के दिनों में आप ये ज़रूर बनाएं, दावत के लिए तो बेहतरीन है। ईद की दावत के लिए ये आइटम बड़ा ज़बरदस्त सा है। बिरयानी
ईद के दिनों में बिरयानी तो मेन होती है। तो ये देखिए मैंने सारा मसाला चावलों में मिला दिया है। ज़बरदस्त सी बिरयानी है, खुशबूदार और जूसी लजीज चटपटी सी बिरयानी हमारी तैयार है। तो दोस्तों ये ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई थी। कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो मैंने निकाल लिया है सर्व करने के लिए। एक थाल में बिरयानी निकाल ली है, ऊपर से प्याज और तली हुई प्याज का चूरा और हरे धनिया से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार हो चुकी है। मज़ेदार सी जूसी और स्पाइसी बिरयानी। तो ये मिलते हैं एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपनी इस फ्रेंड को इजाज़त दीजिए। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अल्लाह के नाम से इब्तिदा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कोई सी भी दावत हो, चाहे ईद की दावत हो या आम कोई सी भी घरेलू तौर पर दावत हो, तो हर दावत की मेन डिश होती है बिरयानी या पुलाव। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी लाई हूँ। इसमें मैं स्पेशल मसालों का इस्तेमाल करूँगी। जूसी और मज़ेदार सा पुलाव है आज डिफरेंट स्टाइल का। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने टमाटर लिए हैं आधा किलो टमाटर हैं, धोकर वॉश करके रख लिया है और 2 हिस्सों में मैं इसे कटिंग करूँगी। तो दोस्तों मैंने 1.5 किलो के करीब गोश्त की यखनी बना ली है। तो ये यखनी के सामान है गरम मसाला, सौंफ, ज़ीरा और साबित धनिया सब 1 टेबल स्पून लेकर, 1 गिरा प्याज की और लहसुन की पोथी लेकर मैंने यखनी तैयार कर ली है आमतौर पर इसी तरह से। और यखनी तैयार करने के बाद बोटियों को अलग कर लिया है और यखनी अलग निकाल ली है मैंने। तो यखनी में मैंने पिसे हुए मसाले डाले हैं इसलिए छानी नहीं है। तो दोस्तों बोटियों को मैंने गरम मसाला और अदरक लहसुन से फ्राई करके ये रख लिया था। तो ये काम मैंने पहले कर लिया है। तो चले पुलाव तैयार करते हैं। तो ये सारा काम मैंने इसलिए कर लिया है कि वीडियो लंबी ना हो। तो चले देखें, मैंने 3-4 कप मैंने तेल डाल दिया है और इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने डाल के फ्राई करूँगी अब मैं इसे। तो इसे मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी फ्राई। तो दोस्तों ये देखिए गोल्डन हो गई। अब इसमें से मैं ये फ्राई हो गई अच्छी तरह से। कितना खूबसूरत सा कलर आया है इसका। तो इसमें से कुछ मैं निकाल लूँगी और कुछ इसी में रहने दूँगी। तो अब ये 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है, बादियान का फूल, 2 छोटी इलायची और बाकी सारा गरम मसाला सब मिलाकर 1 टेबल स्पून है। तो अब ये मैंने डाल दिया है गरम मसाला और गरम मसाले को 1-2 मिनट में प्याज के साथ फ्राई करूँगी। 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद ये अच्छी तरह से खुशबू आने लग जाएगी गरम मसाले की। तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 1 टेबल स्पून। अब ये सारी चीज़ों को मैं 2-3 मिनट तक फ्राई करूँगी। अब इसमें मैंने डाले हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर रफली काट कर। तो पहले टमाटर डाल दिए हैं। अब ये मेल्ट हो गए, काफ़ी अच्छी हद तक मेल्ट हो गया है ये टमाटर। अब इसमें मैं डालूँगी बाकी के टमाटरों को मैंने हैंड चॉपर से चॉप कर लिया था। तो अब इसको इस तरह से डाल दिया है। ज़रा अच्छा सा जायका आ जाता है क्योंकि थोड़े से नज़र आए टमाटर, इसलिए मैंने काट के डाले हैं थोड़े से टमाटर और बाकी चॉप करके डाले हैं ताकि अच्छा सा सारा फ्लेवर चावलों में आ जाए। तो देखिए अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। अब मसाला भूनकर मैंने अब ये यखनी जो मैंने निकाल के रखी थी वो डाल दी है। तो दोस्तों यखनी मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 5 मग। तो देखिए मैंने 2 जग पानी डाल के यखनी तैयार की थी, जिसमें से 1 जग यानी ये 5 मग ये वाले रह गए थे यखनी के। ये वाले 5 मग डाले हैं मैंने यखनी और इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी। तो दोस्तों ये लिए हैं मैं बासमती चावल हैं। तो 3 पाव चावल हैं दोस्तों। 3 पाव चावल में 5 मग यखनी डाली है मैंने। और ये है स्पेशल मसाला
तो गरम मसाला लिया है मैंने 1 टीस्पून, बादियान का फूल है 2-3 छोटी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और धनिया में और काला ज़ीरा सब मैंने 1-1 टीस्पून लिया है। इन सबको मैं पीस के रख लूँगी। तो दोस्तों देखिए यखनी में उबाल आ गया है। अब इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं, भीगे हुए चावल जो मैंने 15 मिनट भिगोए थे। अब मैंने इसको डाल के अच्छी तरह से हम चला लेंगे। तो अभी मैंने बोटियाँ इसमें मैं नहीं डालूँगी। दोस्तों ये डिफरेंट स्टाइल का पुलाव है, इस तरह से आप पुलाव बना के देखिएगा। देखिए चावल में थोड़ा सा उबाल आया है। तो अब ये मैंने मसाला जो पीस के रखा था वो डाल दिया है। साथ ही 10 से 15 अदद मैंने स्पाइसी हरी मिर्चें डाल दी हैं। सबको मिलाकर अच्छी तरह से चलाकर अब मैं इसे कवर करके रखूँगी। तो 10 से 15 मिनट के लिए कवर करूँगी मीडियम फ्लेम पे। देखिए 10 से 15 मिनट हुए हैं। चावल हाफ डन हो चुके हैं। अब अच्छी तरह से हम चावलों को मिला देंगे सारे। अब इस स्टेज पे मैं डालूँगी फ्राई की हुई बोटियाँ। तो दोस्तों मैंने गरम मसाला और अदरक लहसुन से फ्राई कर ली थी। अब ऊपर से मैं 1 पाव दही मैंने फेंट के रख लिया था वो डाल दिया है। आधा कप डालूँगी इमली का पानी गाढ़ा गाढ़ा सा, और 1/4 कप डाला है मैंने इसमें पिघला हुआ घी। और ऊपर से डाल दूँगी मैं ये तली हुई प्याज और टमाटर के स्लाइस, 1 टमाटर के स्लाइस इसमें डाल दूँगी। और इसे हम कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। तो दोस्तों 15 मिनट हो गए हैं। हमारा ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा यखनी पुलाव, बीफ यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। देखें बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, जूसी सा, मज़ेदार सा। ईद की स्पेशल दावत के लिए तो ये रेसिपी बहुत ख़ास है। तो दोस्तों ये थी मेरी रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों सर्व करने के लिए निकाल लिया है मैंने। तो ज़बरदस्त सा बीफ यखनी पुलाव तैयार हो गया है। हरे रायते और टमाटर और प्याज के कचूमर के साथ हम इसे खाएंगे। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपनी इस फ्रेंड को इजाज़त दीजिए। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। और इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। आज मैं आप लोग के लिए चना बिरयानी की ऐसी रेसिपी लाई हूँ कि आप चिकन मटन की बिरयानी को भूल जाएंगे। मज़ेदार और चटपटी सी ये बिरयानी आप मुहर्रम के फातह में बनाएं और आम ऐसे भी बनाएं। मज़ेदार सी बिरयानी तैयार होगी। घर के मसालों से तैयार करेंगे हम बिरयानी को। तो बड़े मज़ेदार सी बिरयानी, चना बिरयानी का अगर जायका लेना है तो मेरी रेसिपी है को एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मसाला तैयार करते हैं। मैंने लिया है 1 फूल बादियान का, छोटे छोटे से टुकड़े हैं। 1 फूल बादियान का है। 2 छोटी पत्तियां ली हैं जावित्री की और 1 छोटा सा टुकड़ा लिया है जायफल। और इसमें लूँगी मैं, क्योंकि ये जायफल जावित्री का जायका ज़रा स्ट्रॉन्ग सा होता है, तो 3 मैंने ली हैं छोटी इलायची। 2 लौंगे ली हैं मैंने। 1 छोटा सा टुकड़ा लिया है दालचीनी का। 1 बड़ी इलायची लेंगे इसमें। और 10 से 12 अदद में लूँगी काली मिर्च। और 1 छोटा सा तेज़ पत्ता लिया है मैंने। तो दोस्तों परफेक्ट मसाला है, बिल्कुल ज़बरदस्त सी बिरयानी बनेगी। 1 टीस्पून लिया है मैंने पिसा हुआ साबित धनिया। 1 टीस्पून सौंफ लेंगे पिसी हुई। और 1 टीस्पून ही लिया है मैंने सफ़ेद ज़ीरा। और 3-4 टीस्पून लिया है काला ज़ीरा। 3-4 टीस्पून लेंगे चाइनीज़ सॉल्ट। और 2 टीस्पून भर के लिया है मैंने इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर। और हाफ़ टीस्पून लेंगे हल्दी। और इसमें लूँगी मैं 1 टीस्पून भरकर नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से ले लीजिएगा। तो ये सिर्फ कौरमे के लिहाज से मैंने नमक डाला है। तो अभी सारे मसालों को मैं पीस लूँगी ग्राइंडर में।
तो दोस्तों ये परफेक्ट है मसाला आधा किलो यानी 500 ग्राम चावल का। तो ये मैंने पीस लिया है, पीस के एक साइड पे रख लेंगे। तो चलें अब कोरमा तैयार कर लेते हैं। पतीली में मैंने 1 कप तेल डाल दिया है और साथ ही मैंने डाल दिए है 2 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो दोस्तों प्याज को मुझे गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है, तो इसको हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे प्याज को अच्छी तरह से। ये देखिए गोल्डन हो गई है प्याज। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो तेल को अच्छी तरह से निचोड़ कर ये हम प्याज निकाल देंगे। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 पाव के करीब टमाटर स्लाइस करके डाल दिए हैं मैंने। 1 टेबल स्पून खड़ा गरम मसाला डाला है मैंने इसमें। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और ये बिरयानी मसाला डाल देंगे। और इसमें डालूंगी मैं प्याज जो फ्राई करके रखी थी। अब इसमें डाला है मैंने 200 ग्राम दही, ये कटोरी में बिल्कुल साफ़ करके ये भी डाल दूंगी मैं इसमें। और ये सारे मसाले हमारे, और मैंने डाला है 1/2 कप कुकिंग ऑयल, तेल डाल दिया है इसमें। तो दोस्तों ये मिनटों में तैयार हो जाएगी हमारी ये चना बिरयानी। सबको सारे मसाले को मिक्स करके अच्छी तरह से फिर इसे मैं फ्लेम पे रख दूँगी। तो अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर देते हैं। तो ये फ्लेम पे रख कर हम भून लेंगे जब तक टमाटर मेल्ट हो गए हैं। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है सूखा हुआ पुदीना, आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश डाल दीजिए, और हरी मिर्चें। अब इसको अच्छी तरह से भून लिया है। तो ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है कोरमा। अब ये मैंने चने लिए हैं जो ओवरनाइट भिगो के मैंने उबाल लिए थे। तो 125 ग्राम चने हैं, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे खूब अच्छी तरह से, और थोड़ा सा ये भुन भी जाएगा। 5 मिनट तक के लिए मैं इसे भून लूँगी। तो 205 मिनट के बाद इसे हम, ये 5 मिनट हो गए हैं, अब इसे मैं कवर करके रख दूँगी। डन हो गया है हमारा कोरमा। तो दोस्तों बिरयानी के लिए चावल लिए हैं मैंने, सेला चावल ले रही हूँ। तो दोस्तों इसको 500 ग्राम सेला चावल है, इसे मैंने धोकर साफ़ करके 2 घंटे भिगोने के लिए रख दिया था। तो अब पानी लिया है बॉईल करने के लिए, काला जीरा 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़रूरत डाला है मैंने। आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल दीजिएगा, जिसमें 500 ग्राम चावल के लिए नमक होता है। तो दोस्तों ये मैंने चावल बॉईल कर लिए हैं, बॉईल हो गए हैं अच्छी तरह से। अब इसे मैं छान लूँगी। तो छान कर मैंने आधे चावलों की तह लगा दी है पतीले में। अब इसके ऊपर मैं सारा कोरमा जो मैंने तैयार किया था उसकी तह लगा दूँगी। तो दोस्तों मिनटों में तैयार हो जाएगी ये बिरयानी, और इतनी लजीज होगी कि आप चिकन मटन की बिरयानी का जायका भूल जाएंगे। और ये मुहर्रम की फ़ातह के लिए तैयार करें आप। मुहर्रम की फ़ातह 10 तारीख को बड़े मज़ेदार सी ये छोलों की बिरयानी बनाएं। अब मैंने कोरमा के लगा के अब चावल की तह लगा दी है। ऊपर से जर्दे का रंग डाल देंगे थोड़ा सा पानी में भिगोकर, और ऊपर से मैंने आलू बुखारे डाले हैं 9-10 के करीब, और तली हुई प्याज डाल देंगे इसके ऊपर, और टमाटर के स्लाइस जो मैंने करके रख दिए थे, 1 बड़ा टमाटर लेकर टमाटर के स्लाइस इस पर अच्छी तरह से कवर कर देंगे। और मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 कप गरम करके घी। अब इसे 15 मिनट धीमी आंच पे रखकर तैयार हो गई है हमारी। 15 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खुशबुएं उड़ाती हुई ज़बरदस्त सी, देखें कितनी लजीज देखने में लग रही है कि अपने आप ही भूख लग जाए और खाने को दिल चाहे। लग रही है ना मज़ेदार सी बिरयानी। हमारी चिकन की बिरयानी को भुला देगी ये छोलों की बिरयानी। इतनी लजीज है, इतनी मज़ेदार है, और एक एक दाना खिला खिला से अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह से एक एक दाना खिला खिला है, और नरम और जूसी सा है, चटपटी सी है बिरयानी। तो दोस्तों ये थी मेरी रेसिपी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।